हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं प्यारे बच्चों? बढ़िया। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस एंड इट। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि कहाँ हम दिस यूज करें और कहाँ इट यूज करें। चलिए आज की क्लास में हम आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं इट का प्रयोग। इट कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग सबसे पहले हम टाइम के लिए करते हैं। जब कभी भी हम टाइम की बात करते हैं तो वहाँ इट का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे। इट इज इवनिंग। इट इज इवनिंग यानी कि क्या है? अब शाम है। ओके, इसकी हिंदी बनेगी शाम है। इट इज मॉर्निंग, सुबह है। इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं। कितने बजे हैं? 7 बजे हैं। ओके। इट इज टाइम टू स्टडी। इट इज टाइम, समय है, टू स्टडी, पढ़ने का, यानी कि ये पढ़ने का टाइम है। इट इज संडे टुडे। कई बार बच्चे लिखते हैं टुडे इज संडे, वो लाइन गलत हो जाती है, वो वाक्य आपका गलत हो जाता है। इसका सही प्रयोग होगा इट इज संडे टुडे। आज क्या है? रविवार है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट टाइम इज इट? क्या समय हुआ है? और अगर हम किसी साल की बात बता रहे हैं कि ये भी तो टाइम है, ईयर। इट वाज 2019। इसकी हिंदी बनेगी इट वाज 2019। 2019 की साल थी। अब यहाँ पर जो इट है इसका प्रयोग यह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर यह डमी इंट्रोडक्टिव है। डमी इंट्रोडक्टिव केस में ये काम करता है। डमी इंट्रोडक्टिव का मतलब है यहाँ इट का मतलब यह नहीं होगा। यह सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा है, भाई शाम है, उसको बता रहा है ये शाम है। इट इसके लिए लगाया जाता है। इट समय को बताने के लिए इट का पहले प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इट का और अगला प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। आगे इट का प्रयोग वेदर के लिए यानी कि मौसम के लिए। इट इज विंटर। इसका अर्थ होगा, क्या होगा बताइए? सर्दी है, यानी मौसम किस चीज़ का चल रहा है? सर्दी का। इट इज विंटर। इट इज विंटर। इट इज कोल्ड आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर की ओर। कोल्ड माने ठंड। बाहर क्या है? ठंड है। जब सर्दियाँ होती है ना तो हम बच्चों को कहते हैं बाहर मत जाना, बाहर ठंड है। तो यहाँ पर इट का प्रयोग होगा। जब भी हम मौसम के बारे में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए इट लगेगा। ओके। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज बहुत क्या है? हॉट है, गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। ओके। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत क्या है? कोल्ड, ठंड। आज बहुत ठंड है। इट में रेन टुडे। इट में रेन, बारिश हो सकती है। टुडे आज, आज बारिश हो सकती है, संभावना दिखा रहा है ये। इट इज समर यानी कि गर्मी है। क्या है? गर्मी है, यानी कि गर्मी का मौसम है। इट इज समर, गर्मी है। चलिए आगे देखते हैं इट का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। इट का प्रयोग नेचुरल इंसिडेंट के लिए होते हैं, जो
प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, इसका अर्थ होगा बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। दूसरा है इट इज़ स्नोइंग। स्नोइंग का अर्थ होता है बर्फ़ गिरना। इट इज़ स्नोइंग, बर्फ़ गिर रही है। इट इज़ हेलिंग, हेल माने ओले गिरना, यानी कि ओले गिर रहे हैं। इट इज़ हेलिंग, ओले गिर रहे हैं। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में, दिल्ली में क्या बारिश हो रही है। ओके। इट इज़ स्टॉर्मिंग, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान आना। इट इज़ स्टॉर्मिंग, यानी कि तूफान आया हुआ है। इट इज़ स्नोइंग, बर्फ़ गिर रही है। इन कश्मीर, कश्मीर में बर्फ़ गिर रही है। इस प्रकार हम इट का प्रयोग नेचुरल इंसिडेंट के लिए करते हैं। आगे देखिएगा दिस का प्रयोग। इट का प्रयोग हमने कर लिया, अब हम दिस का प्रयोग आपको सिखाते हैं। दिस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होता है और उसमें जान नहीं होती, जैसे कि दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। ओके। दिस इज एन एप्पल, यह एक क्या है? सेब है। दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। ओके। दिस इज एन ऑरेंज, यह एक संतरा है। दिस इज अ फ्लावर, यह एक फूल है। दिस इज अ कार, यह एक कार है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जहाँ हम किसी वस्तु की ओर इशारा करके बताते हैं, भाई यह एक पेन है, यह एक सेब है, यह एक कुर्सी है, यह एक ऑरेंज है, यह एक फ्लावर है, यह एक कार है, तो वहाँ पर हम दिस का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हम उस वस्तु की ओर हम इशारा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं भाई ये क्या है। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए दिस का प्रयोग और कहाँ करेंगे हम? दिस का प्रयोग पर्सन्स के लिए होता है, जैसे कि दिस इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। जब हम किसी की ओर इशारा करते हैं, भाई वो क्या है? दिस इज़ अ बॉय। ओके। दिस इज़ अ गर्ल, यह एक लड़की है। दिस इज़ अ डॉक्टर, यह एक डॉक्टर है। दिस इज़ अ मैन, यह एक आदमी है। दिस इज़ अ वुमेन, यह एक औरत है। दिस इज़ अ टीचर, यह एक अध्यापक है। आगे देखते हैं बच्चों, हम दिस में और इट में कहाँ कहाँ अंतर आता है। देखिए दिस के और इट के प्रयोग में कहाँ कहाँ क्या क्या अंतर है। जो दिस होता है वो इंट्रोडक्टिव होता है, वो इंट्रोडक्शन कराता है हमारा सब्जेक्ट से, यानी कि वो इशारा करता है, सब्जेक्ट की ओर इशारा करता है। और जो इट है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि विशेषण बताता है, उसकी विशेषता बताएगा। ये इट, ये एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ काम करेगा। चलिए देखते हैं। दिस इज़ अ बुक, यह एक बुक है। ओके। आगे चलते हैं।
इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यह बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? बुक है। क्या सुंदर है? बुक है। तो जो इट का प्रयोग हुआ है वो एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, यानी कि इट ने बताया है बुक जो है वो बहुत सुंदर है। लेकिन दिस ने ये बताया है यह बुक है। ये एडजेक्टिव नहीं बताता, ये सिर्फ बताएगा दिस इज़ अ बुक। ओके, दिस इज़ अ पेन। यह एक पेन है। इसने बताया, दिस ने, यह एक पेन है। इट कहता है इट इज़ रेड। यह कैसा है? लाल है। अब देखिए दिस का और इट का यहाँ पर खेल। दिस कहता है यह एक पेन है, इट ने कहा यह लाल है। ओके, ये इशारा करता है, ये विशेषण एडजेक्टिव के रूप में उसकी क्वालिटी बताता है। अब आगे चलते हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ दिस नहीं है। आगे चलते हैं। इट इज़ अ बिग सिटी। यह एक बड़ा शहर है। इट ने बताया है जो दिल्ली है वो एक बड़ा शहर है। इट ने दिल्ली की विशेषता बता दी। ओके, आगे चलिए। आई हैव अ काऊ। मेरे पास एक गाय है। ओके, यहाँ दिस नहीं आया, कोई बात नहीं। इट हैज़ 4 legs। इसकी 4 टांगे हैं। इट ये कहता है गाय की कितनी टांगे हैं? 4। अब यहाँ बार बार हम काऊ नहीं लिखते, बार बार नाउन को लिखने की बजाय इट का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे चलिए। दिस इज़ अ कार। यह एक कार है। ये कहता है यह एक कार है। फिर बारी आती है इट की। इट कहेगा या इट कहता है इट इज़ वेरी कॉस्टली। यह बहुत महंगी है। क्या महंगी है? कार। ओके, वेरी सिंपल टू लर्न। आगे चलते हैं। दिस इज़ अ मोबाइल। यह एक मोबाइल है। दिस ने कहा भाई यह एक मोबाइल है। ओके, फिर इट की बारी आती है, वो मोबाइल के बारे में बताएगा हमें। इट इज़ योर मोबाइल। यह तुम्हारा मोबाइल है। अब इट ने क्या एडजेक्टिव बताया? यहाँ यूवर एडजेक्टिव हो जाएगा हमारे यहाँ प्रोनाउन, जो यह प्रोनाउन एडजेक्टिव का काम करेगा। अगर पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, नाउन हो, पहले सेंटेंस में नाउन आएगा। ओके, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट में हम उस नाउन को नहीं लिखेंगे, बुक को नहीं लिखेंगे। बुक की जगह हम इट का प्रयोग करेंगे। और इट जो है जितनी भी बातें बताएगा वो बुक के बारे में बताएगा। इट जो है हम कितनी भी आगे लाइनें लिख लेंगे पेन के बारे में तो इट ही लगेगा। दिल्ली के बारे में जितनी बातें बताते रहेंगे इट ही लगेगा। मुझे आशा है सभी बच्चों को दिस और इट की कन्फ्यूज़न दूर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करते रहिएगा प्यारे बच्चों। इस काम को आप कॉपी में उतार कर ज़रूर देख लें। जब तक आप कॉपी को उतार कर नहीं देखोगे आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा। इसी के साथ बाय बाय, टाटा।